हाय दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस बरसात को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं ये अपने हर वीडियो से पहले कहती हूँ क्योंकि हिमाचल में तो थोड़ी खतरनाक हो गई है बरसात। पर आई होप कि आप लोग जहाँ पर भी हों सेफ हों और आपके यहाँ पे बरसात इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं हो रही हो। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत 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 सारा थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे जो जिमनी वाला वीडियो है जिसमें हम लोग जिमनी खरीदने के लिए गए थे शोरूम में, उसमें आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज़ होने वाले हैं उस वीडियो पे और इतने सारे कमेंट्स आए हैं ना, मतलब उनको देख के बहुत अच्छा लगता है यार। ऐसा लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का सवाल था उस वीडियो में वो ये था कि ऑन रोड प्राइस है जिमनी का वो कितना बड़ा, राइट। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए डिटेल में ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन जो भी है जिमनी को खरीदने से रिलेटेड वो शेयर करूँगा। और नवीन हम दोनों का ही कलेक्टिव डिसीजन था कि हम जिमनी लेना चाहते हैं। वैसे नवीन 2 महीने पहले से ही सोच रहे थे कि उनको जिमनी लेनी है, जिमनी लेनी है, जिमनी लेनी है। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, वेट करते हैं, रुक जाओ वेट करते हैं। फिर हम रुके, हमने वेट किया और वो थॉट हमारे दिमाग में तब भी रहा कि नहीं, हमें ऑफ रोडिंग करनी है, हमें जिमनी लेनी है। एंड देन वी डिसाइडेड कि चलो अपनी ऑल्टो को एक्सचेंज करते हैं या बेच देते हैं और हम जिमनी ले लेते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। सो फाइनेंशियली हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एक लाइक हमेशा आता ही है। जब भी आप कोई घर बनाते हैं या गाड़ी खरीदते हैं तो आपके ऊपर फाइनेंसिस का जो प्रेशर है वो आता ही है। वो हमारे ऊपर भी था। प्लस हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड था क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा कुछ एक्सपेंस इस साल के लिए सोचा नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ डिटेल में, जिन जिन को भी क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी 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 यस, जो भी है, जिनको भी जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि ऑन रोड जो है वो जिमनी का कितना रेट पड़ सकता है आप लोगों के लिए। मुझे पता है इस वीडियो को ज़्यादातर वही लोग देखेंगे जिनको जिमनी पसंद है या जो जिमनी खरीदना चाहते हैं। एंड हमने जिमनी का टॉप मॉडल लिया है, ऑटोमेटिक वर्जन। वो हमने इसलिए लिया ताकि मैं और नवीन हम दोनों चला सकें। एंड एज अ फीमेल ये शेयर करना चाहती हूँ बाकी फीमेल्स के साथ जो गाड़ी चलाती हैं या जो गाड़ी चलाना चाहती हैं कि जो जिमनी ऑटोमेटिक है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। लाइक मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ कंफर्टेबल और हो सकता। बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हम अपना डिटेल में डिस्कशन। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आप वो मुझे कमेंट करके पूछिएगा और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि हर कमेंट का आंसर मैं दे सकूँ। सबसे पहले बात करते हैं बुकिंग की, ठीक है, और कैसे ये हमने डिसाइड किया कि हमें ये लेनी है। मैंने बता दिया आपको कि हमारे दिमाग में 2 महीने तक था ये थॉट कि हमें लेनी चाहिए या नहीं। एंड देन वी डिसाइडेड कि चलो लेते हैं। उसके बाद मैं और नवीन हम दोनों टेस्ट ड्राइव पे गए थे। हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव पे जो गाड़ी देखी थी वो थी जीटा वर्जन और जीटा मैनुअल ट्रांसमिशन था उसमें जिमनी का, और हमें वो अच्छी लगी थी। लेकिन हमें ऑटोमेटिक चाहिए थी तो हमने उसी दिन बुकिंग कर दी और जो बुकिंग हम अमाउंट हमने पे किया वो था अराउंड 11 to 12,000। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है पर 11-12 हज़ार रुपया था। इससे ज़्यादा भी हो सकता पर इतना तो था ही। मेरे को एक्चुअली में नंबर याद नहीं है पर हाँ इतना था, ठीक है। ये आपका बुकिंग अमाउंट हो सकता है जब भी आप ये गाड़ी को बुक करें। प्लस इसमें कुछ ऑफर्स चल रहे हैं आजकल। जो नेक्सा है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिमनी बेची जाए, तो आजकल सितंबर में शायद अप टू 2 लाख तक का डिस्काउंट चल रहा है। जब हमने लिया पिछले महीने तो हमें अप टू 1 लाख का जो है वो डिस्काउंट मिला। अब ये अप टू 2 लाख बोलते हैं, आपको 1 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, ये तो पता नहीं। पर आई एम श्योर अगर ये अप टू 2 लाख कह रहे हैं तो 1 लाख तक तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। वो भी एक प्लस पॉइंट है कि जैसे ही आप देखते हो ना कि 15 लाख, तो 15 लाख से 1 लाख पूरा का पूरा नीचे आ जाता है आपके बजट से। जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हमें भी 1 लाख का डिस्काउंट मिला। प्लस हमने अपनी पुरानी ऑल्टो को भी एक्सचेंज किया, उस पर भी ईएमआई थी, तो वो सब क्लियर वगैरह करने के बाद हमें एक अच्छा अमाउंट आ गया था जो कि ठीक था हमारे लिए। मैं एग्जैक्ट नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहती जस्ट फॉर द फॉर पर्सनल रीजंस। आई होप आप सब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद
बुकिंग अमाउंट के बाद हमें वेट करना पड़ा था 1 हफ्ते का, क्योंकि हमने डुअल टोन लिया था और उस समय शोरूम में एक जिमनी मतलब मंडी शोरूम में एक कलर अवेलेबल था, शायद वो ब्लैक था या वाइट था, दोनों में से कोई एक था, पर हमें चाहिए था रेड एंड ब्लैक डुअल टोन। सो जब आप डुअल टोन में जाते हो टॉप मॉडल में तो ये डुअल टोन सिर्फ टॉप मॉडल में ही अवेलेबल था उस समय, उन्होंने ऐसा हमें बताया। प्लस अगर आप टॉप मॉडल में लेते हैं इसे तो डुअल टोन के लिए हमने 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए थे। सो वो ये अलग अमाउंट है। चलिए अब बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस की, आरटीओ टैक्स और इंश्योरेंस एंड एसेसरीज और हैंडलिंग चार्जेस। सो एसेसरीज और हैंडलिंग चार्जेस आपको पड़ जाएंगे 20 to 30,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या एसेसरीज ले रहे हैं। हम लोगों ने किसी भी तरह की कोई भी एसेसरीज नहीं ली है, क्योंकि जिमनी एक दुनिया की एक ऐसी गाड़ी है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है कई तरीक़ों से, और इसकी एसेसरीज बाहर बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और अच्छे रेट्स पर मिलती हैं एंड अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। तो हम लोगों ने कोई भी एसेसरी जो है वो शोरूम से नहीं ली थी। आई थिंक सिर्फ हमने जो फ्लोर मैट होता है, फुट मैट जो रहते हैं, सिर्फ वही लिए थे ताकि गाड़ी गंदी ना हो। बाकी हमने कोई भी एसेसरी अपनी गाड़ी में शोरूम से नहीं ली है। कुछ एसेसरीज हम लोगों ने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाई थी। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एक्स शोरूम प्राइस जैसे कि मैंने कहा कि हमारा ये अल्फ़ा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला जो वर्जन है वो लिया है हमने, तो वो हमें पड़ा था 15 to 16 के बीच में, एंड इसके ऊपर हमें 1 लाख का डिस्काउंट भी मिला था। सो आप उस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए, आप भी अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो आपको इतने का पड़ सकता है। देन वी कम टू आरटीओ टैक्स। सो हिमाचल में हमें वो पड़ा था कुछ 70 के आसपास, 70,000, येस, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी एंड प्लेस वेयर यू आर। ये आपका वेरी करता है, यही करेगा कुछ 60,000 से लेके मतलब 70,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख के बीच में, आप 1 से 1.5 लाख के बीच में मान लीजिए। दिल्ली में शायद 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होता है, और मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, यहाँ पर भी ये 1.5 लाख के अंदर अंदर आएगा। इंश्योरेंस जो है वो आप इंश्योरेंस 60,000 से 1 लाख के बीच में आती है। उसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देते हैं डीलर जो है, जो एजेंसी वाले हैं वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देते हैं अगर आपको कुछ फाइनेंशियल, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहाँ पे भी एडजस्ट करवाया था। जैसे अगर आप 6 ईयर्स की आपको इंश्योरेंस मिलती है तो हम लोगों ने वो सिर्फ 3 साल की ही ली, और हमने सोचा कि जब 3 साल के बाद फाइनेंसेस थोड़े और बेटर हो जाएंगे तो हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे, पर फिलहाल के लिए हम 3 साल के लिए लेते हैं। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं। उस हिसाब से हमें 45,000 की इंश्योरेंस पड़ी थी। इंश्योरेंस जो है वो आपको 60,000 से 1 लाख के बीच में पड़ जाती है। बाकी आप उसमें एडजस्ट करवा सकते हैं एजेंसी वालों से। 6 ईयर्स की वो लोग देते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो आप 3 साल की भी ले सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सिर्फ 3 साल के लिए लिया है अभी, और हम उसको एक्सटेंड कर देंगे जब भी हमारी पॉकेट अलाउ करेगी। लेट्स लेट्स बी स्ट्रेट कि हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के बाद हम लोग उसको एक्सटेंड कर देंगे। जब भी हमें लगेगा कि हमें कर देना चाहिए तो हम ज़रूर उसको एक्सटेंड करेंगे। और मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपका बजट है तो आप 6 ईयर्स का ही लें। इंश्योरेंस में किसी तरह की कोई भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड। सो ये हो गया पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन, ठीक है। अब बारी आती है कि इतने सारे पैसे एक साथ में किसी के पास नहीं होते हैं यार, मतलब वी ऑल, आई डोंट नो, अगर कोई बहुत ही अमीर घर से कोई मेरा ये वीडियो देख रहा होगा तो आई डोंट नो, बट आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड वी या लाइक सो नहीं होते हैं इतने सारे, ऐसे पेड़ तो नहीं लगे होते हैं हमारे, और ऑफ कोर्स लाइक घर वालों के भी नहीं होते हैं, राइट। सो देयर इज़ नो डैड्स मनी, नो मॉम्स मनी. So it's all our hard-earned money that we are trying to use on our own dreams, and yeah. So I would say it's like कैसे कैसे जाता है ये, जो मिलेनियल्स हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. नथिंग टू अफेंड हियर टू एनीवन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि लाइक हम मिलेनियल्स
ने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया है, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, एंड देन वी हैव बीन वर्किंग टू टुवर्ड्स आवर ड्रीम्स, एंड at the same time there are many things around us. So I don't know if you guys can connect or not, but yeah, it's just like that. उसके बाद हाँ, तो बात आती है, तो मैं अभी वो मेन टॉपिक पे जाने वाली थी मैं यार, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई और मैंने कुछ और चीज़ें आप लोग क्या शेयर करना शुरू कर दी। तो लेट्स कम टू दी EMIs नाउ, राइट। सो जो EMI है, सो मेन होता है कि आप 25% मिनिमम 25% डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ती है गाड़ी की। ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम 25% करनी चाहिए, पर अगर आप उससे कम भी कर रहे हैं तो एजेंसी वालों के साथ आप जैसे बातचीत करते हैं उस हिसाब से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, वो आप देख सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं गाड़ी लेने की, जिमनी लेने की स्पेशली, तो येस 25% आप मिनिमम लेके चलिए, पर उसके साथ में फिर आपकी जो EMI है हर महीने की, वो 21, अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो 21,000 से 23,000 के बीच में आपकी EMI बैठेगी मंथली। और अगर आप 7 साल के लिए लेते हैं तो आपकी EMI जाएगी 16,000 से 18,000 के बीच में। सो उस हिसाब से जैसे आपको सही लगे आप उस हिसाब से EMI बना सकते हैं। हमें तो सिर्फ 7 इयर्स तक का ही ऑप्शन दिया गया था। अगर ऑप्शन होता 9 इयर्स 10 इयर्स का तो मैं ज़रूर लेती, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो हमें वो ऑप्शन नहीं मिलता है। सो येस, EMI जो है वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है बैंक की तरफ से। एंड अगर आप लाइक कपल हैं, दोनों कमाते हैं, तो आई थिंक आपको कम ईयर वाला लेना चाहिए। और अगर आप मतलब जैसे आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, सो यू कैन पिक 5 इयर्स का प्लान या फिर 7 इयर्स का प्लान, पर दिस विल बी दी EMI इन बिटवीन 16,000 टू 23,000 के बीच में आपकी EMI रहेगी। इसके बीच में आप कुछ और भी अगर आप कम ईयर का बनाते हैं तो फिर उस हिसाब से वो ज़्यादा EMI पड़ेगी आपको, पर इतना मैं आपको बता रही हूँ कि इतना ये रफली एस्टिमेट है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको पड़ेगा 9% से 11%, डिपेंडिंग अपॉन विच बैंक यू आर चूजिंग। अगर HDFC की मैं बात करूं, जैसे हमने HDFC से लिया है, तो हमें वो 10% या 9% कुछ ऐसा हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। और इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। जो हमारा पहले वाला ऑल्टो का जो हमारा लोन चल रहा था, उस पे हमें लाइक फ्लैट इंटरेस्ट पड़ रहा था। मतलब हम हर महीने जितना मर्जी पैसा दे जाएं, हमारी जो EMI का जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट अमाउंट था ना, वो हर महीने सेम ही रह रहा था फुल अमाउंट के ऊपर। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा किसी भी फाइनेंसर से, जो ये बजाज फाइनेंस होते हैं या जो ये फाइनेंसेस वाले होते हैं, आप कोशिश कीजिएगा इनको अवॉइड करें अगर आप थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हैं तो। दैट्स व्हाट वी डिड दिस टाइम। हमने डिसाइड किया कि हम बैंक के थ्रू ही ये करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि एंड में ना एक छोटा छोटा लाइक 100 200 रुपये, हज़ार रुपये भी एंड में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। सो आपको लाइक रिड्यूस्ड अमाउंट पे होना चाहिए। अगर आपने EMI पे कर दिया तो आपका अमाउंट रिड्यूस हो गया, राइट, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो उस रिड्यूस्ड अमाउंट पर होना चाहिए। पर कुछ जो फाइनेंसर्स हैं जो फाइनेंस करते हैं आपके व्हीकल्स को या आपको लोन वगैरह देते हैं, वो फुल अमाउंट पर लेते हैं। आप हर महीने EMIs देते जाओ, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है और वो उसमें से वो निकालते जाते हैं, राइट। सो वो थोड़ा सा गलत लगता है मुझे एंड नहीं होना चाहिए। सो इस बात का ध्यान रखना। ये बहुत ही यस पैसे बचाने का तरीका है ये थोड़ा सा, जो कि हमने बहुत ज़्यादा लेट समझा है और मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, तो आप उसको यूज़ कीजिएगा ताकि आप ये गलती ना करें। हम गलतियां कर चुके हैं और मैंने शेयर किया है, तो आई जस्ट वांट कि जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ये गलती दोबारा ना कर सके। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, विच इज़ हिडन कॉस्ट एंड एसेसरीज। सो नॉर्मली जो वैसे तो कोई हिडन चार्जेस होते नहीं हैं, लेकिन जो हिडन चार्जेस होते हैं वो एसेसरीज़ के ऐड किए जाते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे आप बोलोगे कि अरे यार मेरी गाड़ी में मुझे तो सीट कवर भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरे को ऐसी दिखनी चाहिए गाड़ी मेरी, जब आप वो सारी चीज़ें करने लगते हो ना, तो उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो आपको पता नहीं चलेगा कब मतलब 1 लाख से 1.5 लाख पहुंच जाएगी, ठीक है। सो वो जो एसेसरीज़ होती हैं वो बहुत
दिखती हैं कि सस्ती हैं, 2500 की है, 2000 की, अरे अरे गाड़ी का कवर तो सिर्फ 3-4 हज़ार का ही है, चलो ले लेते हैं, पता नहीं कितने का आता है वैसे तो, पर हाँ नॉर्मली इतना ही होगा। तो जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों को खरीदते जाओगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट जो वो एड ऑन होती जाएगी। सो कोशिश कीजिएगा अगर आप जिम नहीं ले रहे हो तो एसेसरीज शोरूम से ना लें, क्योंकि ऑनेस्ट फीडबैक मुझे कुछ इतने खास उनके सीट कवर्स लगे नहीं। और जो भी एसेसरीज़ है वो अमेज़ोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं जिमनी के लिए, हमने ऑलरेडी करी हुई हैं। जैसे कि हमारी हाँ, सो एक ड्रॉबैक बोलूँ या क्या बोलूँ, जो बैक सीट है जिमनी की उसमें जो जिप होती है लाइक सीट के पीछे कुछ भी सामान डालने के लिए वो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ लेना पड़ता है ताकि आप जब कुछ डालना चाहें तो आप डाल सकें उस पर। सो हमने रफली 3-4 हज़ार रुपया एसेसरीज पे खर्च किया है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में भी बता रही हूँ। एंड हम लोगों ने शोरूम से कोई भी एसेसरीज नहीं लिया है। सो रिगार्डिंग द डिलीवरी विच इज़ द लास्ट स्टेप, आप लोग देख सकते हैं मेरा पुराना व्लॉग जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि हम लोगों ने उस दिन छुट्टी थी तो मोस्टली ऑफिस में कोई था नहीं, पर आई एम श्योर कि आप लोग अगर किसी शहर में खरीद रहे हो कहीं और शोरूम में खरीद रहे हो तो द एक्सपीरियंस विल बी मच बेटर एंड हैपनिंग। बट हमारे लिए तो वही बहुत ज़्यादा था। सो इट्स लाइक always be grateful to what you have and what you get instead of complaining. So I don't have any complaints, but I would request Nexa और मारुति सुजुकी कि अपना जो जोगिंदरनगर का उनका शोरूम है उसको थोड़ा सा बेटर कर दें, दैट्स इट। एंड अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिमनी जो है वो एक कॉम्पैक्ट ऑफ रोडर है जिसमें कि ये 2 लोगों के लिए बेस्ट है। लाइक मैं और मेरे हस्बैंड, ठीक है, अभी हम दोनों ही हैं और हम दोनों ही ये गाड़ी में ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, राइट। सो हम दोनों के लिए एक परफेक्ट गाड़ी है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है, अगर आपका एक बच्चा भी है या 2 बच्चे हैं तब भी आप इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग कर सकते हो। पर अगर आप इसे परमानेंट एक फैमिली गाड़ी बनाना चाहते हैं तो शायद ये आपके लिए उतनी कंफर्टेबल ना हो, लेकिन हमारे लिए अभी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ओके, सो ये मैं अपने व्यूज़ बता रही हूँ। बूट स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है पीछे, और लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप थार लें। अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, ओके, बड़ी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी चाहिए तो। लेकिन अगर आपको छोटे रोड्स में, नैरो रोड्स में चलाने वाली एक ऐसी कॉम्पैक्ट ऑफ रोडर चाहिए जो बिना किसी मुसीबत दिए या बिना ज़्यादा आपको झंझट दिए आगे पीछे आसानी से हो जाए, नैरो रोड्स के लिए स्पेशली, तो जिमनी बेस्ट है। क्योंकि हम हिमाचल में रहते हैं और हिमाचल में इस समय जिमनी बहुत ज़्यादा सड़कों पे देखी जा रही है, क्योंकि भाई एक्चुअली में बेस्ट है ये। सो इट्स वर्किंग फॉर अस एंड इट्स ग्रेट फॉर अस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतने एंड तक आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई कैन इम्प्रूव सो दैट आई कैन कम अप विद बेटर इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद यू गाइज। एंड डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, एंड प्लीज़ गाइज मेरे बाकी के वीडियोज़ को भी देखो, सो दैट I can be free from the corporate. That's all I can say. Thank you for watching and see you in my next vlog.